RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और एक ग्रेट लीडरशिप जो आप में है, उसका फायदा आज हमारे साथियों को मिलने वाला है और पूरे हिंदुस्तान को मिलने वाला है, क्योंकि ये कोई किसी एक टीम का प्रोग्राम नहीं है। ये आरसीएम परिवार का प्रोग्राम है और ये कोई एक टीम तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास रहता है कि सीनियर लीडर्स जो हिंदुस्तान के हैं आरसीएम के, उनका फायदा सबको मिले। और वैसे भी जब एक व्यक्ति टेक्निकल अचीवर बन जाता है तो वो किसी टीम का व्यक्ति नहीं रहता है, वो फिर पूरे आरसीएम परिवार का हो जाता है। और जो व्यक्ति हदों से बाहर निकलते हैं वही इस बिजनेस में बड़े कीर्तिमान बनाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है साथियों। और आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने उन हदों को तोड़ा है। आज पूरा आरसीएम परिवार उनका अपना है, वो आरसीएम के हैं, आरसीएम उनका है। इतनी बड़ी भावना के साथ वो इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और आज एक ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो बिना समय गंवाए अब मैं उस ग्रेट पर्सनालिटी को इनवाइट करता हूं। हमारे जितने भी को साथी हैं वो क्लैपिंग के साथ और पूरे टीम को, सभी साथियों को साथ लेते हुए आई इनवाइट, प्लीज वेलकम राजेश जी कोंडे सर। प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। यस थैंक यू। पूरे आरसीएम परिवार को, पूरी आपकी टीम को दिल से धन्यवाद। आपने मौका दिया मुझे यहाँ पर बात करने का। आवाज आ रही सर मेरी क्लियर पूरी? बिल्कुल सर, क्लियर है आवाज। वेलकम सर। तो आपने मौका दिया और मैं अरुण सर को तो बिल्कुल दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके टीम के आगे मुझे रूबरू होने का मौका मिला। कुछ देखो, एक बात बहुत गहरी बोली है सर ने कि भाई ये आरसीएम परिवार है और सच्चा, देखो एक बहुत गहरा शब्द है, ऋषि सर बोलते हैं सच्चा सेवक बनकर काम करो। और जब तक हम आरसीएम के सच्चा सेवक नहीं बनेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बिल्कुल मैं जितने भी लोग अभी ऑनलाइन है मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी, देखो ये एक आरसीएम बिजनेस जो है ना, ये लोगों को ऊपर उठाने का बिजनेस है, लोगों को कामयाब करने का बिजनेस है। खुद के बारे में जो सोचता है तो वो अपने ही दायरे में रहता है, जब वो पूरी दुनिया के बारे में सोचता है तो उसके पास वो हर चीज होती है जो उसको समाज भी देगा, पूरी दुनिया उसको देगी। गांधी जी का फोटो नोट पर क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक ही सपना देखा था, उनका एक ड्रीम था कि राजनीतिक आजादी इस देश को देना था। तो उसी तरह से टीसी सर का एक ड्रीम है आर्थिक आजादी, उनका ड्रीम है नए भारत का निर्माण, उनका ड्रीम है स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट लोगों के घर तक पहुंचना, उनका ड्रीम है स्वावलंबी भारत। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक लीडर अपने पैर पर खड़ा हो। जो डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम ज्वाइन होता है वो अपने पैर पर खड़ा होकर इतिहास रचे। तो ऐसी कुछ कहानी मेरी है, मैं आपसे मेरी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ, चलेगा सर? मैं मेरे कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ। वेलकम सर। यस बिल्कुल। तो अरुण कुमार सर को दिल से धन्यवाद, उसके बाद दिलीप सर जो अमरावल है उनको भी दिल से धन्यवाद। तो पूरी टीम को दिल से धन्यवाद, जितने भी लोग अभी ऑनलाइन है मुझे सुन रहे हैं। चलो मैं मेरे 14 साल का अनुभव आपको शेयर करने वाला हूँ। अभी मैं 14 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, मैं बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। और बहुत अच्छी बात बोली, दुकान बदलो नसीब बदलो, सर ने, दिलीप सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी। तो मैं 14 साल पहले, मैं मेरी हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक बहुत गरीब घर का लड़का हूँ, पुअर फैमिली का एक लड़का हूँ। मेरे पापा फार्मर थे, मम्मी हाउस वाइफ थी और हम 4 भाई थे। और हमारे घर में जो है ना, पढ़ा लिखा कोई नहीं था, यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड जीरो था। और हमारे साथ चैलेंज ऐसे गए कि कोई ऐसा नहीं था कि भाई पढ़ लिखना चाहिए, डिग्री हासिल करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, ये बताने वाले आजू बाजू, यानी कि माहौल होता है घर के अंदर, वो माहौल नहीं था। पापा फार्मर होने की वजह से पापा काम पर जाया करते थे, यानी कि छोटे मोटे बिजनेस करते थे, हमारा पालन पोषण करते थे। लेकिन पापा का एक्सीडेंट हो गया, पापा घर को बैठ गए, तो बाद में हमारे घर के जो चूल्हा चलता है ना, वो भी चलने, यानी कि वो भी चलना बंद हो चुका था। तो मैं 15 साल की उम्र में लोगों के यहाँ पर काम पर गया। मैंने बहुत सारे काम किए, खेती के काम किए, मैंने खेती में जाकर तो काम किए, लेकिन मैंने लोगों के घर बनाने के लिए भी काम किया। यानी कि ऐसा वक्त हमारे फैमिली पर आया। बाद में मेरा बड़ा भाई था, वो 12वीं पास हुआ, तो हमारे को एक लोन मिला बैंक से, उसको बोला जाता है एजुकेशन लोन। वो एजुकेशन लोन मिला, तो उस एजुकेशन लोन को लेकर हमने एक किराना दुकान घर पर डाली। क्योंकि मैं जब हमारे पास कोई साधन नहीं था पैसा कमाने का, तो मैं किराना दुकान पर काम भी करता था 400 रुपए महीने से। मैं ये हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो आरएसएम बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि देखो, अमीर इंसान के पास अमीर बनने के बहुत सारे साधन है, लेकिन गरीब इंसान के पास एकमेव साधन है, उसका नाम है आरसीएम, जो आपको अमीर बना सकता है, जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। बस इस सिस्टम की ताकत को आज को समझना है, उसी पर मैं आपको आपसे बात करने वाला हूँ। तो
क्या हुआ, जो गरीब इंसान, एक गरीब घर का लड़का कैसे धीरे धीरे इस बिजनेस में अपनी एक लग्जरी लाइफ जी रहा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने किराना दुकान पर काम करता था, मेरे पास में कुछ किराना दुकान का अनुभव था। वो अनुभव लेकर बड़े भाई के नाम से कर्जा निकाल कर मैंने क्या किया, दुकान डाली घर पर। एक छोटा सा दुकान का एक सेटअप खड़ा किया, वहां पर दुकान डाली और कंटिन्यू मैंने वो किराना दुकान। सर एक मिनट, मुझे कुछ कॉल है। सर आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है क्या? यस, बिल्कुल आ रही है। यस। तो किराना दुकान में चलाता था, 4-5 साल में किराना दुकान चलाई मैंने। मेरे सारे अनुभव किराना दुकान के, और कंटिन्यू मैं दुकान चलाता था। और जबरदस्ती एक मेरा दोस्त जो आरडी वसूली करने को आता है, पवन भाई, उसने मुझे आरसीएम में जबरदस्ती जोड़ा। सर को शायद या तो कॉल आया है या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम। यस यस सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ अब आई सर, बीच में थोड़ी सी कट गई थी। यस यस। तो जो मेरा बड़ा भाई था, उससे मैंने लोन निकाला, किराना दुकान चलाना शुरू किया। 3-4 साल मैंने दुकान चलाने के बाद मेरा एक दोस्त है पवन भाई, जो मुझे आरडी वसूली करने को आता था मेरी दुकान में रोज, और मुझे आरसीएम का जबरदस्ती प्लान बताया गया। जबरदस्ती, आज जितने भी लोग ऑनलाइन है जिनको भी जबरदस्ती ज्वाइन किया होगा, मुझे भी जबरदस्ती ज्वाइन किया गया। मुझे बताया गया 1500 के कपड़े मिलते हैं, 3 शर्ट पीस, 3 पैंट पीस, एक बैग मिलती है। 2007 की बात है। मैंने उसे बोला मैं ऐसे कोई लफड़े में गिरना नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने मुझे जबरदस्ती आरसीएम का फॉर्म साइन किया, और भगवान की कुछ कृपा थी, भगवान का कुछ आशीर्वाद था, और उसने मुझे जबरदस्ती ज्वाइन तो करवाया। लेकिन मुझे, चलो भाई जयपुर घूमने जाएंगे, जयपुर घूमने जाएंगे, पिंक सिटी घूमने को जाएंगे, और जबरदस्ती भिलवाड़ा पहुंचाया गया। और जब मैं भिलवाड़ा पहुंचा, और जब मैंने बीसी सर का एक प्रोग्राम वहां पर सुना कि भाई गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब बनकर मरना सबसे बड़ा गुनाह है, ये सेंटेंस मेरे अंदर उतर गया। और जब ये सेंटेंस मेरे अंदर उतरा, और उन्होंने एक एग्जांपल बताया था कि भाई 400 रुपए महीने से धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। ध्यान रखना, बहुत गहरा शब्द बोल रहा हूं। देखो, कामयाबी डिग्रियों से, बहुत सारे बोलते हैं सफलता डिग्रियों से मिलती है, नहीं, सफलता उसकी सोच के आकार से मिलती है। हमारी सोच मजबूत होनी चाहिए, सोच जबरदस्त होनी चाहिए। जब मैं भिलवाड़ा पहुंचा, मैं जब बीसी सर को मैंने सुना, बीसी सर का वो प्रोग्राम सुना, वहां पर लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उस वक्त मैंने इस बिजनेस का जो माहौल वहां पर देखा भिलवाड़ा आकर। 1 तारीख को प्रोग्राम हुआ करता था, उस प्रोग्राम में मैं बैठने के बाद में कुछ यहाँ पर चुबा। देखो, सबसे महत्वपूर्ण है अंडा अंदर से फूटना चाहिए। हमारे बीसी सर बोलते, अंडा बाहर से फूटता है तो आमलेट खाने के काम आता है, और जब अंडा अंदर से फूटता है तो एक जू का निर्माण होता है। वही से दोस्तों, मैंने भिलवाड़ा में प्रोग्राम सुनने के बाद में अंदर अंगार लग चुकी थी। बाद में मैंने बीसी सर की किताबें वहां पर, टीसी सर की किताबें मैंने वहां पर परचेस की। जीवन एक खोज किताब है, कामयाबी का प्रवेश द्वार है, जीवन एक खोज कैसेट मेरे अंदर उतर चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई हर कर्म हमारा धर्म में होना चाहिए। फिर टीसी सर के विचार मैंने सुने। उसके बाद में मुकेश कोठारी सर के बारे में मैंने जाना कि भाई आरसीएम के करोड़पति बन चुके हैं मुकेश कोठारी सर। तो मैंने उनकी भी वो जो कैसेट थी उनकी जब कैसेट 2-3 कैसेट टेक्निकल अब हाथ में, मैंने वहां से परचेस करके लाई, मैंने वो सुनी। और बाद में मैं वापस आया, जहां पर मैं रहता हूँ अमरावती में, एक छोटा सा तालुका प्लेस है चांदू बाजार। वापस आने के बाद में मैं दोपहर में दुकान बंद करता था और लोगों को प्लान दिखाया करता था। चलिए वापस थोड़ा सा। हेलो सर। हाँ, आवाज वापस अब कटने के बाद वापस आई है। यस यस यस। देखो, थोड़ा वो मुझे 2 कॉल आए थे, और मैंने वो लैपटॉप में मीटिंग शुरू नहीं की, वो मोबाइल पर शुरू की, सॉरी। तो क्या हुआ? यस यस सर, यस सर। क्या, भिलवाड़ा से मैं वापस आया और मैंने पागल के जैसा काम करना शुरू किया। मैं दोपहर में 12 बजे दुकान बंद करता था और लोगों को प्लान देना शुरू। मैं पागल जैसा काम करता था। लेकिन हमारे एरिया में क्या हुआ, जिन्होंने आरसीएम शॉपी डाली थी उन्होंने आरसीएम शॉपी बंद कर दी, अपने अपने कारण, अपने चैलेंज के कारण, और एक माहौल बनाना शुरू किया, आरसीएम बंद हो गई करके। हम जहां पर काम करते थे वहां पर ना कोई पिकअप सेंटर हुआ करता था, ना कोई रॉयल्टी टूर हुआ करता था, ना कोई सेमिनार हुआ करते थे, ना कोई एग्जाम्पल था, ना कोई दिखाने के लायक था कि भाई ये आरसीएम में पैसा कमा रहा है। प्रोडक्ट भी नहीं थे उस वक्त। हम फिर भी, वो एक जुनून था मेरे अंदर, और जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था उन्होंने मेरे माँ के साथ, मेरे पापा के साथ एक मीटिंग करवाई कि मैं आरसीएम में डूब चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने 2-4 लोगों को आरसीएम ज्वाइन कराया, उन्होंने पैसे दिए नहीं। अंकल,
इसको समझाओ, मैं आरसीएम छोड़ चुका हूँ, मैंने इनको ज्वाइन किया है राजेश को, भाई इसको समझाओ ये आरसीएम ज्वाइन करके पागल बन चुका है। लेकिन मैंने उसकी सुनी नहीं, मैं उसके ऊपर की अपलाइन वो भी छोड़ के भाग गई। यानी कि मेरी सारी अपलाइन जो भी थी अमरोहा जिले में वो सारी छोड़ के भाग गई, और मेरी एक ही अपलाइन रही, वो है विजय सर जूनियर, जो मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे भगवान, और जिन्होंने मुझे फोन करके बताया राजेश हम मिलकर काम करेंगे। सारी अपलाइन छोड़ जाने के बाद भी मैं लगा रहा, मैं अपना काम करता रहा, मैं क्रॉस लाइन से प्लान सीखा हूं। जब मैंने आरएसएफ देखो, क्योंकि कोई यहाँ पर सिखाने को तैयार नहीं था कि प्लान कैसे दिखाना है, कोई ये बताने को। हम क्रॉस लाइन के सेमिनारों में जा जाके 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जा जाके एमएटी पर 4 लोग लेकर बैठकर लेके जाते थे और लोगों को सेमिनार में पहुंचाया करते थे। लेकिन एक जुनून के साथ, एक पागलपन के साथ हम काम करते रहे, और बाद में मैंने ये बिजनेस का बारीक बारीक फंडे मैंने सीखे, किस तरह बिजनेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किस तरह को बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। 2-3 साल तो कोई रिजल्ट नहीं आए, पहले साल भी रिजल्ट नहीं आया, दूसरे साल भी रिजल्ट नहीं आया। पहले मैंने मेरे मेन लेग में, मैंने ए लेग में 2 रॉयल्टी निकाली, और सेकंड लेग में मेरा चेक था 27 रुपए का, लेकिन मेरे नीचे जो था ना, मेरे नीचे 27,000 का चेक मेरे छोटे भाई का था। लेकिन मैं लगा रहा और उसी का नतीजा है आज मैं आरसीएम बिजनेस में स्टार एमराल्ड हूँ। आज महीने की 2 लाख, 2.25, 2.5 लाख रुपए के आसपास की इनकम आती है। फैमिली इनकम 3 लाख के ऊपर आती है, क्योंकि मेरा छोटा भाई एमराल्ड है, मैं स्टार एमराल्ड हूँ। फैमिली इनकम 3 लाख से ऊपर आती है। आज मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, एक फार्मर का लड़का, आज मैं खुद के फ्लैट में रहता हूँ, आज मैं खुद के कार से घूमता हूँ, आज मैं दुबई घूम चुका हूँ, आज मैं बैंकॉक घूम चुका हूँ, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ दोस्तों। पहले 100 रुपए खर्चा करने को डरता था, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस की वजह से एक ऐसी लाइफ जी रहा हूँ। मेरी बच्ची कुछ भी बोलने के पहले उसके हाथ में वो चीज हो जाती है दोस्तों। हमारे सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन आरसीएम बिजनेस की वजह दोस्तों आज हमारी फैमिली में इतनी खुशहाली है, मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन ये हुआ कैसे, मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों से। ये हुआ कैसे? ये हुआ दोस्तों इस तरह से, देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो कामयाबी है ना, वो तोपों और बंदूक से लड़ी नहीं जाती। कामयाबी जो है ना दोस्तों, मजबूत इरादों से। आपके पास एक मजबूत इरादा होना चाहिए, कामयाबी के लिए एक बड़ी सोच होनी चाहिए। जितना सोना जमीन के अंदर है, उससे कई गुना सोना दोस्तों हमारे दिमाग के अंदर है। हमारा दिमाग सबसे बड़ा हथियार है। एक इंसान सोचता है, देखो एक इंसान सोचता है ताजमहल बना डालता है। एक इंसान सोचता है, चाय बेचने वाला इंसान सोचता है तो वो पंतप्रधान बन जाता है। एक इंसान सोचता है 55 किलोमीटर का पहाड़ फोड़ डालता है। एक इंसान मंद बुद्धि था, लेकिन उसकी सोच पावरफुल थी, उसने 300 से ज्यादा आविष्कार कर दिए एडिसन ने। सारा दोस्तों हमारे सोच का खेल है। अगर हमारी सोच पावरफुल है तो दुनिया की कोई ताकत दोस्तों हमें कामयाब बनने से रोक नहीं सकती। आज हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, हमें आज परिवर्तन को समझना पड़ेगा। जब तक हम परिवर्तन को नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमें क्रिएटर बनना पड़ेगा दोस्तों। जो माइंडसेट के साथ हम काम कर रहे हैं, वो माइंडसेट से हम कामयाब नहीं हो सकते, वो माइंडसेट से हम बड़ी मंजिल हासिल नहीं कर सकते। तो हमें क्रिएटर कैसा बनना पड़ेगा, परिवर्तन। देखो जब मोबाइल आया था लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज हर हाथ में मोबाइल है। कंप्यूटर आया था लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज हर घर में मोबाइल ही कंप्यूटर बन चुका है। दोस्तों गैस सिलेंडर आया था, लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज अगर गैस सिलेंडर नहीं हो, गवर्नमेंट फ्री में बांट रही है, हर घर में गैस सिलेंडर हो चुका है। लेकिन एक वक्त था, मेरी दादी बोलती थी कि घर में बॉम्ब मत रख। एक वक्त था इलेक्ट्रिक बत्ती करंट मारती है, मर जाएगा, कोई लेने को तैयार नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर आज आधा घंटा अगर इलेक्ट्रिक बंद होती है तो लोग हाहाकार मचा देते हैं। एक वक्त था जब ट्रेन में इंग्रज लोगों ने ट्रेन लाई थी इंडिया में, कोई बैठने को तैयार नहीं था उसके अंदर, कोई ट्रेन के अंदर बैठने को तैयार नहीं था। लोग वो कैदी लोगों को बैठाया जा रहा था तो कैदी बोले फांसी दे दो, लेकिन हम इसके अंदर बैठेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों आज 6 महीने पहले रिजर्वेशन हो जाता है ट्रेन का। यानी कि परिवर्तन आप अगर देखोगे ना तो जो भी काम हुआ है दोस्तों परिवर्तन से हुआ है। आज एक इंसान पानी के भरोसे करोड़पति बन चुका है, पानी बेचकर करोड़पति बन चुका है। हमें क्रिएटर माइंडसेट के साथ सोचना पड़ेगा दोस्तों। हमें 5G माइंडसेट हमारे अंदर लाना पड़ेगा। बहुत गहरा शब्द बोला मैंने आपको। जब तक हम हमारे अंदर 5G माइंडसेट दोस्तों डेवलप नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब 5G माइंडसेट कैसे होगा दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक अमेज़न है जो 1 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। उसका एक भी खुद का प्रोडक्ट नहीं है, एक भी खुद का प्रोडक्ट न होते हुए आज अमेज़न करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है। ये क्रिएटर माइंडसेट के लोग हैं दोस्तों।
फ्लिपकार्ट 90 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, रामदेव बाबा करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है दोस्तों, स्नैपडील करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है। अरे पेटीएम, ओला, उबर, गूगल पे, उनकी बैंक नहीं है, करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। ये क्रिएटिव माइंडसेट के लोग हैं दोस्तों, और हमें भी क्रिएटिव माइंडसेट के साथ सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम जहां वही रह जाएंगे दोस्तों। कहा गया है कि इंडिया के जो 90% लोगों का पैसा है वो 10% लोगों के पास है। क्यों है? पूरे हिंदुस्तान का जो पूरा पैसा है, जितना पैसा 90% लोगों के पास में है ना, वो उससे कई गुना पैसा वो 10% लोगों के पास है। क्यों है? क्योंकि वो क्रिएटर माइंडसेट के लोग हैं दोस्तों, और हमें भी क्रिएटर माइंडसेट के साथ काम करना सीखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब क्रिएटिव माइंडसेट कैसा है? हम ये भी देखो, नरेंद्र मोदी सर कहते हैं मेक इन इंडिया, कैसे होगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेक इन इंडिया कैसे होगा? नरेंद्र मोदी सर कहते हैं स्किल इंडिया, कैसे स्किल इंडिया होगा? वो बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया, कैसे स्टार्टअप इंडिया होगा? वो बोलते हैं डिजिटल इंडिया, कैसे होगा डिजिटल इंडिया? दोस्तों, इंडिया की लोक संख्या 140 करोड़ है, वो बोलते हैं वुमन पावर, कैसे वुमन पावर बढ़ेगी? तो हमें हर चीज को समझना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए हमें क्रिएटर माइंडसेट, डिजिटल इंडिया अगर बनाना है तो हमें उस तरह की प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी, किस तरह से हमारा इंडिया डिजिटल बन सकता है। आज हम जिस इंडस्ट्रीज में काम करें, उस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्री की पावर हमें समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपको कुछ पावर बताना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की। दोस्तों, आपको ये बिजनेस लग रहा है, ये नमक हल्दी मिर्ची का बिजनेस लग रहा है दोस्तों, आपको टाटा बिरला अंबानी बनाने के लिए बिजनेस आया है। ध्यान रखना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आज मुकेश कुरारी सर 200 करोड़ का टर्नओवर करते हर महीने। वो ताकत आज इस सिस्टम की वजह से दोस्तों। एक आम इंसान, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो बॉस, नो डिग्री दोस्तों। हमारी इन्वेस्टमेंट न होते हुए, हमारा कोई बॉस न होते हुए, पीस ऑफ माइंड, समाज को ऊपर उठाना, देश को ऊपर उठाना, और साथ साथ अपने सपने पूरे करना, ये एक मिरेकल इंडस्ट्री है दोस्तों। इस इंडस्ट्रीज को समझना बहुत जरूरी है। आज अमेरिका में 64% लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, और इंडिया में 1% लोग भी अभी सिस्टम को नहीं समझे दोस्तों। पूरा मार्केट खाली है आज इंडिया में। देखो, आज नरेंद्र मोदी सर बोलते हैं कि भाई आत्मनिर्भर भारत, कैसे होगा आत्मनिर्भर भारत? जॉब क्रिएटर बनो, कैसे हम जॉब क्रिएटर बनेंगे? हमें एक एक बारीक चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। कहा गया है दोस्तों, इंडिया में 54% लोग बेरोजगार हैं, सिर्फ 46, और जो 46% लोग हैं जिनके पास रोजगार है वो भी संतुष्ट नहीं है, वो भी नए नए बिजनेस डालने को देखते हैं दोस्तों। अरे क्योंकि इंडिया में जो यानी कि इनकम सोर्स चाहिए, वो इनकम सोर्स इंसान के पास नहीं है, जो उसकी भूख है। तो हमें समझना पड़ेगा कि आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत है दोस्तों। कोई भी सरकार आ जाए, इन 54% बेरोजगारी को रोजगार नहीं दे सकती है। कोई भी सरकार आ जाए, तो फिर कैसा होगा आत्मनिर्भर भारत? दोस्तों, हमारे पास में करोड़ों रुपए नहीं है, हम फैक्ट्री डालेंगे, वहां पर लोगों को मजदूर यानी कि लोगों को मजदूरी देंगे, और हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हम बिग बिजनेसमैन बनेंगे? नहीं बन सकते। लेकिन ये बिजनेस की ताकत है दोस्तों, ये मिरेकल इंडस्ट्रीज है, ये आपको बिग बिजनेसमैन बना सकती है, ये आपको एंटरप्रेन्योर बना सकती है। आप रीड डैट, प्रोडक्ट किताब पढ़ो, बिजनेस स्कूल किताब पढ़ो, उसके अंदर हर एक चीज बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग के क्या फायदे हो सकते हैं दोस्तों। हमें ये बिजनेस हमें जॉब क्रिएटर बना सकता है बिना इन्वेस्टमेंट के। अगर हम सही तरीके से इस बिजनेस को सीख ले, प्रोफेशनली बने, तो दोस्तों हम आसानी से आज अगर मैं 2 लाख, अगर मैं फैमिली इनकम 3 लाख रुपए ले रहा हूं, तो ये ताकत कहां से आई दोस्तों? एक आम इंसान, एक गरीब घर का लड़का, एक पुअर फैमिली का लड़का अगर आज महीने के 3 लाख करोड़ रुपए कमा चुका है, तो ये ताकत ये बिजनेस ने हमें दी है दोस्तों, और ये ताकत आपके पास भी है दोस्तों। ये नमक हल्दी मिर्ची का बिजनेस नहीं है, ये टर्नओवर का बिजनेस है, ये एंटरप्रेन्योर बनने का बिजनेस है, टाटा बिरला अंबानी बनने का बिजनेस है। ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। अभी अनुराग जी ठाकुर जो हमारे वित्त मंत्री है, वित्त राज्य मंत्री इंडिया के, वो लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में 2025 तक, ये 3 साल, ध्यान रखना 3 साल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले 2025 तक अगर सबसे ज्यादा मिलीनियर इंडिया में होंगे तो डायरेक्ट सेलिंग से होंगे। सबसे ज्यादा युवा अगर पैसा कमाएगा तो डायरेक्ट सेलिंग से कमाएगा। सबसे ज्यादा महिला अगर पैसा कमाएगी तो डायरेक्ट सेलिंग से कमाएगी। तो इतनी पावर डायरेक्ट सेलिंग में आने वाली दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर। देखो 65 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली, ध्यान रखना दोस्तों। जो नमक हल्दी मीठ मिर्ची का जो बिजनेस हम समझते हैं दोस्तों, अगर देखेंगे ना, एक छोटा सा कस्बा होता है, छोटा सा गांव होता है, इस गांव का टर्नओवर करोड़ों का है। अगर
हम सब लोगों को सही तरीके से सिस्टम समझा दे, सही तरीके से इस बिजनेस की ताकत समझा दे, जिस तरह की मोबाइल की ताकत लोगों को समझ में आ गई, जिस तरह से कंप्यूटर की ताकत लोगों को समझ में आ गई, जिस तरह से गैस सिलेंडर की ताकत लोगों को समझ में आ गई, उसी तरह की ताकत अगर लोगों को समझ में आ गई दोस्तों, तो हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। 65 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है दोस्तों। इंडिया सबसे बड़ी बाजार पेट है, समझना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बाजार पेट है। आज विदेशी कंपनियां इंडिया में आके दोस्तों करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। आज दोस्तों अगर देखेंगे आप तो एक हिंदुस्तान लीवर इंडिया में आती है, हिंदुस्तान लीवर बनती है, जिसका फेयर एंड लवली है, जिसकी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, लक्स साबुन, ये वो करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, और हमारे इंडिया का पैसा विदेशों में जा रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा कि भाई 65 लाख करोड़ का मार्केट 2025 तक बनने वाला है, फ्यूचर की एफएमजी बोल रही है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण, आज बहुत गहरी बात बता रहा, आपके पास लिख कर रखो, इंडिया में रोज 60,000 बच्चे जन्म लेते हैं, हर साल 90 लाख बच्चे डिग्री लेते हैं। ये 60,000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, ये भी आने वाले दिनों में क्या होने वाले हैं, ये भी पढ़ लिख कर आगे आने वाले, इनको जॉब कौन देगा? 90 लाख बच्चे हर साल डिग्री लेकर बाहर निकलते, इनको जॉब कौन देगा? नरेंद्र मोदी सर बोलते हैं जॉब क्रिएटर बनो, आत्मनिर्भर बनो। कहां से आत्मनिर्भर बनेंगे? कहां से हम हमारे सपने पूरे करेंगे? दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के सिवा इलाज नहीं है। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था डायरेक्ट सेलिंग पर टिकी है दोस्तों। अगर हम देखेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हो चुके हैं, वो नेटवर्किंग के भरोसे हो चुके हैं दोस्तों। ताकत समझनी पड़ेगी डायरेक्ट सेलिंग की। ये जो इंडस्ट्री है, ये आने वाले दिनों में हमें कहां पहुंचा सकती है दोस्तों। ये इंडस्ट्रीज की ताकत अगर समझ में आ गई, 54% बेरोजगारी अगर आपकी आंखों में बैठ गई दोस्तों, बस लोगों तक पहुंचना है, सही तरीके से प्रोफेशनली बनकर लोगों तक पहुंचना है। अगर हम पहुंच गए दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान को हिला सकते हैं। अब मैंने हमारे एक विजय सर ने एक वीडियो डाला था 2 दिन पहले, 16 महीने में लोग एमरॉल्ड बने, 16 महीने में। अभी आने वाले दिनों में दोस्तों 6-6 महीने में लोग एमरॉल्ड बनेंगे, 6-6 महीने में लोग डायमंड बनेंगे। वो ताकत आने वाली है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अरे गवर्नमेंट ने अगर गाइडलाइन दी है, अगर गवर्नमेंट ने कानून 28 दिसंबर 2022 को गवर्नमेंट ने अगर 21 को अगर कानून बना के दिया है, कानून में जो भी चैलेंज है वो सॉल्व हो जाएंगे। टाइकून बैठे हैं ऊपर, गवर्नमेंट अगर कानून दे रही, पागल तो नहीं है गवर्नमेंट कानून दे रही है। गवर्नमेंट बिजनेस को लेकर सीरियस है, मीडिया बिजनेस को लेकर सीरियस है, तो हमें जागना पड़ेगा दोस्तों, ये बिजनेस की ताकत कितनी बड़ी है। ये ध्यान रखना, शब्द बहुत गहरा शब्द मैं आपको बता रहा हूं, एंटरप्रेन्योर, बिग बिजनेसमैन। टाटा बिरला की जैसी सोच हमें बनानी पड़ेगी दोस्तों। नेटवर्क, ध्यान रखना, नेटवर्क शब्द, जिसने नेटवर्क शब्द से प्यार कर लिया वो अमीर बन गया। जितने भी लोग आज धरती पर अमीर हैं, उन्होंने सिर्फ नेटवर्क पर काम किया दोस्तों। अडानी, अंबानी, टाटा बिरला, ये अमीर क्यों है? इनके पास बड़ा नेटवर्क है, और हमें इंडस्ट्रीज नेटवर्क बनाने की ताकत देती है बिना पैसे लगाए। तो ये समझना पड़ेगा। और बस अभी सीएजीआर मैंने देखा है दोस्तों, हमारे मैंने सुरेंद्र सर का प्रोग्राम अटेंड किया था, उसके अंदर सीएजीआर पर बात हुई। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग 17.6% से बढ़ रही है, विदेशों में अभी 4% से बढ़ रही है, 4.7% से, लेकिन इंडिया में 17.6% से बढ़ रही है दोस्तों। आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया जाता है, अमेरिका में और इंडिया में 17.6% से बढ़ रही है, लेकिन आरसीएम 28.3% से बढ़ रही है। यस, वेरी गुड। समझना पड़ेगा दोस्तों, क्या अभी इंडिया में क्या पकड़, हमारे दिमाग से कचरा निकाल डालो कि ये ज्वाइन करने का, मेंबर बनाने का बिजनेस है। ये मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है साहब, एंटरप्रेन्योर बनने का बिजनेस है। और जब तक हम ऐसी सोच नहीं बनाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज मौका दिया है भगवान ने हमें, आने वाले देखो, कितना भी घिस लो, कितनी भी बड़ी नौकरी कर लो दोस्तों, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते आप कितनी भी बड़ी नौकरी कर लो, आप अभी छोटे मोटे कितने भी बड़े बिजनेस कर लो, आप खेती कर लो दोस्तों, आप मर्सिडीज में नहीं घूम सकते, मैं लिख कर दे सकता हूं आप लोगों को। लेकिन 5 साल दिल से आरसीएम करो, 5 साल दिल से नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी ताकत झोंक दो, मैं वादा करता हूं आप मर्सिडीज में घूम सकते हैं। हमारे अपलाइन है विजय सर, ओडी में घूमते हैं। ये ताकत देता है दोस्तों आरसीएम बिजनेस। ये ताकत अगर आपको समझ में, देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, आज इंडिया में बीपीएल में 10% लोग हैं, लिख के रखो आपके डायरी में, जो पता है क्या 2 रुपए किलो के चावल खाते हैं। 10%, 30% इंडिया में पुअर क्लास है, जिनकी इनकम 6,000 10,000 के आसपास है। ये पुअर क्लास को कौन बाहर निकालेगा?
कौन बाहर निकालेगा इन पुअर क्लास को? दोस्तों लोअर क्लास में 30% लोग हैं जिनकी इनकम 20,000 है, यानी कि 70% लोग कहां फंसे हैं? तो बीपीएल में पुअर क्लास और लोअर क्लास में फंसे, और 20% लोग मिडिल क्लास में फंसे जिनकी इनकम 60,000 के आसपास है, 1 लाख के आसपास है। 90% लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि झूल रहे हैं बीच के अंदर ही, और 10% लोग ऐसे इंडिया के अंदर जिनकी इनकम करोड़ों में है, जो अपर क्लास और वेल्थ क्लास के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको अपर क्लास में जाना है, लिख के रखो आपके पास शब्द, अपर क्लास में जाना है, तो दोस्तों एक ही सिस्टम है, उसका नाम है आरसीएम। देखो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन उनके पास टीसी छाबड़ा नहीं है साहब। बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट काम कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन टीसी छाबड़ा सर की सोच किसी के पास नहीं है। सच्चा सेवक बनकर काम करना, लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम करना, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं जीना, लोगों के लिए जीना सीख जाना। दोस्तों आरसीएम बिजनेस क्यों है? आरसीएम बिजनेस नंबर 1 इसलिए है क्योंकि आरसीएम बिजनेस के पास में टीसी छाबड़ा है। जिस इंसान ने 11 महीने जेल में रहने की ताकत रखी, जिस इंसान ने उसी नाम से वापस आरसीएम को शुरू किया जब 11 महीने आरसीएम बंद थी, जिस इंसान ने लोगों के प्रोडक्ट के पैसे वापस दिए, जो पावर टीसी छाबड़ा सर के पास है वो किसी के पास नहीं। दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग की ताकत समझनी पड़ेगी। 54% बेरोजगारी के लिए दोस्तों लोग आएंगे, लेकिन आपको प्रोफेशनली बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चलो मैं आगे चलता हूं दोस्तों, कुछ आपको और महत्वपूर्ण बात पर हम फोकस डालेंगे। अब हम आते हैं कि भाई किस तरह से हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा। देखो आपको लगता होगा ये बिजनेस नॉर्मली बिजनेस है, लेकिन आपको क्या दे सकता है, आपको कुछ मैं बातें बताने वाला हूं, आपकी डायरी में लिखो। ये बिजनेस दोस्तों, ये खुद का बिजनेस पहले मान लो ये मेरा बिजनेस है। जब तक आप ये नहीं मानोगे, आपको अगर इस बिजनेस में करोड़पति बनना है, पहले दिमाग में डाल दो ये मेरा बिजनेस है। जिस दिन आपकी सोच ये बन जाएगी ये मेरा बिजनेस है, मैं इस बिजनेस में कामयाब क्यों हुआ, क्योंकि मैंने मेरा बिजनेस मान लिया था। दोस्तों आप किराना दुकान डालते हो, गले पर दूसरे को बैठाते हो क्या? नहीं, लेकिन हम हमारे बिजनेस की दूरी दूसरे के हाथ में देते हैं, वो बहुत गलत है इस बिजनेस के अंदर। जब तक हम ये दिमाग में डालेंगे मेरा बिजनेस है, दोस्तों हमारा बिजनेस नहीं बढ़ सकता। और मैं जहां से ज्वाइन होगा वहां से मेरी इंडस्ट्री शुरू हो चुकी है, ये दिमाग में डालना पड़ेगा। अगर जब तक हम ये दिमाग में डालेंगे तो अगर हमने ये दिमाग में डाला तो क्या दे सकता है हमें बिजनेस? दोस्तों आपको अनलिमिटेड मनी दे सकता है बिजनेस, जो आपको नौकरी दे नहीं सकती, जो छोटे मोटे बिजनेस नहीं दे सकते। ये बिजनेस दोस्तों, अभी मैंने राकेश शर्मा सर का वीडियो सुना, हमारे जो गुरु है अपलाइन है मेरे, वो उन्होंने बोला है सुरेंद्र वत्स सर का 1 महीने का स्टेटमेंट 51 लाख रुपए का, जो 2.5 साल से घर के बाहर नहीं निकले 51 लाख रुपए महीना कमा रहे। ये ताकत है आरसीएम बिजनेस की। कोरोना के टाइम में जो बिजनेस ने बूम किया वो कोई बिजनेस ने नहीं किया, सिर्फ आरसीएम बिजनेस ने किया है। ये ताकत है, हमें समझना पड़ेगा। अनलिमिटेड अगर मनी आपको चाहिए तो वो मिल सकता है दोस्तों यहाँ पर। ये इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज में अनलिमिटेड मनी मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, रिस्क आपकी नहीं है, कोई आपका बॉस नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई बैंक का लोन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड मनी आपको ये बिजनेस सकता है। दूसरी बात, अनलिमिटेड टाइम फ्रीडम। बस 5 साल एक जुनून के साथ काम करो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन जुनून के साथ नहीं कर रहे। जुनून का अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। डेली 10 लोगों को प्लान दिखाना है। हमने खाना खाया नहीं खाया हमें पता नहीं होता था, हम हमारा घर भूल जाते थे, हम रात को एक बिस्किट पुला खाकर रात निकालते थे, हम नए नए स्टेशन पर काम करना सीख चुके थे, हम घरदार छोड़ चुके थे। ऐसी नहीं मिलती कामयाबी। कामयाबी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है, खुद को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। खुद को बुलंद करना होगा, खुद को खड़ा करना होगा। खिलाड़ी बनने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए दोस्तों। खिलाड़ी बनना है, अगर भगवान मौका दे खिलाड़ी बनना है या दर्शक, तो दोस्तों खिलाड़ी बनने का मौका हमारे पास आ चुका है। हमें 5 साल काम कैसे करना है,
डेली मैं 10 लोगों को प्लान शो करूंगा, डेली मैं फील्ड में रहूंगा, मैं 2 घंटे निकालूंगा, 2 घंटे में समर्पण के साथ आरसीएम करूंगा। दोस्तों हम करते कैसे हैं? फिर बोलते सर रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट आएंगे कैसे? आपको बिजनेस अनलिमिटेड मनी देगा कैसे? जब हम सही तरीके से काम करना सीखेंगे। अरे लोग कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूं, हम कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों हमें हमारी रणनीति बनानी पड़ेगी। ये बिजनेस आपको पैसा दे सकता है, अनलिमिटेड टाइम फ्रीडम दे सकता है दोस्तों, ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी दे सकता है। आपके बच्चों के, आपका जो बच्चा है, आपके बच्चों को कोई नौकरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने दिल से बिजनेस कर लिया। दोस्तों आरसीएम के संस्कार ऐसे रहेंगे कि आपका बच्चा आखिर तक आपकी सेवा करेगा। आरसीएम बिजनेस के संस्कार इस तरह से है दोस्तों, ये समझना पड़ेगा हमें। मैंने आपको बताया ये बिजनेस आपको अनलिमिटेड मनी देगा, अनलिमिटेड टाइम फ्रीडम देगा, अनलिमिटेड सिक्योरिटी आपके 7 पीढ़ी के लिए, 7 पीढ़ी के लिए अनलिमिटेड सिक्योरिटी। और दोस्तों पहचान, पूरा इंडिया आपको पहचानेगा। रिकॉग्निशन, अभी आपने मेरा वीडियो देखा थोड़ी देर पहले, लोग ऊपर उठाते हैं, लोग गले में हार डालते हैं, लोग झूमते हैं, लोग गाते हैं, लोग आपका नाम आपके पीछे लेते हैं। रिकॉग्निशन मिलता है, पहचान आपको मिलती है। और दोस्तों लोग पहचान बनाने के लिए राजकारण में खड़े रहते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के भरोसे हम समाज को ऊपर उठा सकते हैं। हमारे समाज को ऊपर उठाने का कोई जरिया हमारे पास नहीं है। इस बिजनेस के भरोसे दोस्तों हम देश को ऊपर उठा सकते हैं, देश के इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बात बताई गई है 2037 तक, 2037 तक इंडिया विश्व गुरु बनने वाला डायरेक्ट सेलिंग के भरोसे। इतनी बड़ी ताकत है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ध्यान रखना, बहुत गहरी बात बोली है मैंने आपको। दोस्तों ये बिजनेस आपको पर्सनली डेवलप करता है, लीडरशिप डेवलप करता है, आपको फ्रीडम देता है, आपके बच्चों का एजुकेशन देता है, चैरिटी देता है, आपके माता पिता का पोषण करने की ताकत देता है। ये दोस्तों अमीर बनाने का बिजनेस है, ध्यान रखना। एक सारी छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। ये नाम से अमीर बनाता है, ये पैसे से अमीर बनाता है, ये सम्मान से अमीर बनाता है, ये प्यार से अमीर बनाता है, ये स्वास्थ्य से अमीर बनाता है। ये बिजनेस एक ऑल पैकेज है, ऑल पैकेज। मार्केट में पैसा कमाने के लिए अलग जाओ, टाइम फ्रीडम करने के लिए अलग जाओ, मार्केट में पहचान बनाने के लिए राजकारण में खड़े रहो। ये आरसीएम बिजनेस 5 साल दिल से करो, डेली 10 लोगों को प्लान शो करूंगा, ये ताकत रखो अपने अंदर। मैं घर के बाहर काम निकल कर काम करूंगा, मैं डुप्लीकेशन पर काम करूंगा। जब तक ये ताकत हमारे अंदर नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों आत्मा से अमीर बनाता, आत्मा से अमीर बनाता, ये ताकत इस बिजनेस के अंदर है। लेकिन उसके लिए हमें दोस्तों उस तरीके, ये सब कुछ देता है दोस्तों। ये बिजनेस मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, दौलत, सिक्योरिटी सब मिल जाता है इस बिजनेस के अंदर, ऑल पैकेज है। लेकिन 5 साल वो तूफानी काम करना सीखना पड़ेगा। और जब तक हम तूफानी काम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए आपको 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी आपके पास लिख के रखो। वो 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सही आदतें, रोज सुबह टीसी सर हमें 6:30 बजे प्रोग्राम लेकर बता रहे हैं, आदतें बदलो जीवन बदलो। जब तक हम हमारी आदतें चेंज नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। महत्वपूर्ण है, हमें आदतें चेंज करनी पड़ेगी। और आदतें चेंज करने के लिए रोज सुबह 6:30 बजे, और टीसी सर ने किताब भी लिखी है आदतें बदलो। तो हमें आदतों पर काम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको किताब भी पढ़नी है। रोज सुबह 6:30 बजे टीसी सर के प्रोग्राम में आकर वो आदतों का जो प्रोग्राम है वो समझना है। उसके बाद में सही गुरु, आप एक अच्छा गुरु बनाओ। आपका ये आपको सब कुछ दे सकता है। एक गुरु बनाओ और उसके आगे नतमस्तक हो जाओ। यस सर, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, सर मुझे करोड़ों का टर्नओवर करना है, मुझे लाखों रुपए की इनकम कमानी है, तो आप आपके गुरु के आगे नतमस्तक हो जाओ। ध्यान रखना, जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे आगे नहीं बढ़ोगे। जो ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन है उसको गुरु बनाओ और उनके साथ लग जाओ। और अपलाइन को कभी नौकर मत समझना, ध्यान रखना सर। जो अपलाइन को गलत अपलाइन आएगी, हेल्प करेंगी, मेरा बिजनेस बढ़ाएंगी, वो देखो इस बिजनेस में पता है वो द्रोणाचार्य जो है ना, अर्जुन को सिखाता था चलाना, धनुष्य बाण चलाना, लेकिन एकलव्य कभी नहीं सीखा। उसने उसके मूर्ति को, उसके प्रतिमा को अपने आंखों के आगे रखकर हमें भी क्या बनना है, एकलव्य बनना है। दोनों लेके डेप्थ में खुद जाकर काम करना सीखना है। अगर बड़ा लीडर बनना है, पंगु लीडर बनना है, तो शॉर्टकट से काम करो। शॉर्टकट, कोई अपलाइन आएगा बिजनेस बढ़ाएगा, कोई अपलाइन आएगा होम मीटिंग लेगा, कोई अपलाइन आएगा मैनेजर बिजनेस लगाएगा, तो फिर आप वो बड़े लीडर नहीं बन सकते।
बड़े लीडर अगर बनना है तो दोनों लेग हाथ में लो, दोनों डेप्थ हाथ में लो, दोनों टेंशन हाथ में लो, तीसरी लेग ओपन करो, चौथी लेग ओपन करो, खुद को डेवलप करो, खुद को प्रोफेशनली बनाओ। देखो फिर पैसे कैसे कमाते हैं। क्या हो जाता है, हम अंदर की बात बोलता हूं मैं आपको, हम कंफर्ट जोन में रहकर अमीर बनना चाहते हैं, और कंफर्ट जोन में रहकर कोई अमीर नहीं बना आज तक। अमीर बनने का साधन है, आप जब तक फील्ड में नहीं उतरोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सही गुरु, सही आदतें, सही गुरु और सही संगत करो, किताबों की संगत करो। ये किताबें आपको कामयाब कर सकती है, 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 ये किताबें आपको कामयाब कर सकती है। हमें हमें सही सही संगत, सही संगत और संगत हमें बनानी पड़ेगी, दूसरा कोई संगत नहीं बनाता है। उसके लिए संगत हमारे आजू बाजू में इतना, देखो हम किसी को नहीं बदल सकते, हम आजू बाजू के माहौल नहीं बदल सकते, हम हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को नहीं बदल सकते, हम हमारे पत्नी को नहीं बदल सकते, हम अपलाइन को नहीं, हमें खुद बदलना है, हमें खुद बदलना है, हमें खुद चेंज, हमें हमारे अंदर चेंज लाना है। तो खुद की संगत ऐसे लोगों के साथ रखो, रोज सुबह 6:30 बजे ऋषि सर के साथ संगत करो। महान गुरु है, इस देश को आर्थिक आधार देने वाले गुरु, इस देश को नया भारत बनाने वाले, आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की पहचान नहीं रहेंगी, वो पहचान टीसी छाबड़ा सर की रहने वाली है। पूरे दुनिया के गॉड बनने वाले टीसी छाबड़ा सर। तो आपकी संगत, रोज हमारा एक यूनिक एजुकेशन चैनल है, हमारे पास 6 बेसिक के वीडियो है, इस पर वर्क करो, ये आपको बिजनेस को मल्टीप्लाई करेगा। ये हमारी संगत है, 6 बेसिक के साथ वर्क करना, 7 कार्डिनल रूल, कौन से काम करना नहीं करना, उसके बाद में 8 कोर स्टेप। हम जब तक हम 21 रूल को फॉलो नहीं करेंगे हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो हमें सिस्टमैटिक काम करना सीखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऑल पैकेज हम कब मिलेगा हमें? ऑल पैकेज हमें तब मिलेगा जब हम सही तरीके से काम, सही आदतें, सही गुरु और सही संगत करने की तैयारी रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके पास लिख के रखो, पैशन के साथ काम करो, अपने काम से प्यार करना सीखो। जिस दिन आपको आपके काम से प्यार हो गया तो कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आज लाखों पर मंथ क्यों कमा रहा हूं? क्योंकि मैं मेरे काम से प्यार करता हूं। रात को 12 बजे फोन करो, 12 बजे भी ऐसी आवाज रहेगी मेरी। सवेरे 6 बजे कॉल करो, रात को 2 बजे कॉल करो, आवाज ऐसी रहेगी। अपने काम से प्यार होना चाहिए। पर जब तक काम से प्यार नहीं है, वो रोता है, रोने वाले लोग कभी कामयाब नहीं है। रोने से कोई कामयाब नहीं होता। खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा साहब, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, 4 पॉइंट आपके पास में लिख के रखो अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है। देखो हम जानते बहुत है, मानते भी है, लेकिन चलते नहीं। आज हम चलना सीखेंगे तो उस पर हम 4 पॉइंट पर फोकस करेंगे। हमारे 5-6 पॉइंट है, वो पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो आपका बिजनेस कहीं नहीं रुक सकता। देखो मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं मेरा अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। आज तो मेरे गुरु अरुण सर है, क्योंकि वो रूबी अचीवर है, आएगा ध्यान में, वो गुरु मेरे है। लेकिन चलो मेरे पास जो अनुभव है वो शेयर करने के लिए मैं आपके पास आया हूं दोस्तों। आज आप गुरु हैं सर हमारे? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं अरुण जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आपको 4 पॉइंट बताना। पहला है सर, गोल बनाकर काम करो। जिसका गोल है उसी का रोल है, ध्यान रखना। ये 5 पॉइंट आज समझ लिए, जिंदगी समझ में आ गई। जिसका गोल नहीं उसका रोल नहीं है, और वो भी आंखों के आगे होना चाहिए गोल। एक फोकस, एक गोल, एक ही ध्येय होना चाहिए। अर्जुन की आंखों में जैसी सिर्फ मछली की आंख थी, उस तरह का अगर आपका गोल नहीं है। देखो नरेंद्र मोदी जी का गोल अलग है, उनका रोल अलग है। रामदेव बाबा का गोल अलग है, इसलिए उनका रोल अलग है। एक आतंकवादी का गोल अलग है, उसका रोल अलग है। आपका गोल क्या है? सर आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। जब तक डायमंड नहीं बनूंगा चुप नहीं बैठूंगा। गोल होना चाहिए दोस्तों, अंदर भूख होनी चाहिए अपने अंदर। जब तक आपका गोल नहीं है ना, और अंदर से नहीं फुटाना, कुछ काम का नहीं है। तो आप पहले आपका गोल बनाओ, डिसाइड करो, और वो है ना सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो, अंतर आत्मा में डाल दो, मन आत्मा चेतना बुद्धि में डाल दो। ये पंचमहाभूत में बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। आप जो सोचते हो, जिस पर यकीन करते हो, पूरी कायनात आपके साथ है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये पंचम महाभूत में इतनी बड़ी ताकत है। एक अगर गोल डिसाइड करते हो, देखो दोस्तों, जब सूरज है ना, सूरज इतना तपता है लेकिन वो कागज नहीं जलाता।
जब हम भिंग लगाते हैं और वो सूरज की ताकत एक जगह पर लाते हैं तभी जलता है कागज। तो दोस्तों जब तक हमारी एक जगह पर फोकस नहीं होगा, एक जगह पर हमारा यानी कि फोकस जो गोल होता है ना, एक जगह पर हमारा एक ध्येय नहीं होगा, हम कामयाब नहीं बन सकते। कामयाब बनने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा, वो एक गोल बनाना पड़ेगा, टारगेट बनाओ। इस एनिवर्सरी में सर आई एम ए रूबी अचीवर, आई एम ए स्टार एमराल्ड अचीवर, और गोल बन गया, अपने आप रोल बन जाएगा। और 90% लोगों को पता ही नहीं खाने के लिए जी रहे कि जीने के लिए खा रहे। 90% लोगों को पता ही नहीं है गोल क्या होता है। और जितने भी लोग कामयाब हुए ना, उन्होंने गोल बनाकर काम किया है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हम क्यों कामयाब नहीं है? क्योंकि यहां अहंकार नहीं है और हमारा गोल क्लियर नहीं है। पहला काम, आज एक काम करो, हमारा अफर्मेशन दिन भर हमारे आंखों में हमारा गोल होना चाहिए। आप अगर मेरे डीपी देखोगे तो डायमंड बनना है, मेरे पीछे देखोगे तो डायमंड बनना है, एक ही फोकस है, जब तक डायमंड बनूंगा नहीं चुप बैठूंगा नहीं। 25 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए साहब, जब तक 25 लाख रुपए महीना नहीं कमाऊंगा चुप नहीं बैठूंगा। इस तरह का ड्रीम होना चाहिए। मैं रोज 55 बार मेरा ड्रीम लिखता हूं। आपको भी पहले गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। पहला काम अगर हो गया तो फिर सारे काम अपने आप हो जाएंगे, फिर एक्शन भी अपने आप हो जाएगी, सब कुछ अपने आप। पहला फोकस करो कि मुझे गोल अपना क्लियर करना है। दूसरा पॉइंट लिख लो दोस्तों, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ा नेटवर्क के सिवा बड़े अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। नेटवर्क बढ़ाना है। और नेटवर्क, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में, एमएलएम मार्केटिंग में वही लोग कामयाब बनते हैं जो नेटवर्क मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी कामयाबी। तो हमारा दूसरा फोकस क्या होना चाहिए कि भाई मेरा नेटवर्क कैसे बढ़े। उसके लिए डेली प्लान श्योर मेरे टीम में कितने हैं, मैं कितने लोगों को प्लान शो करता हूं, डेली प्लान श्योर मेरे कितने लोग, मेरे टीम में कितने लोग हैं। बिजनेस बढ़ेगा कहां से? मेरे टीम में कितने लोग डेली प्लान श्योर है, मेरे टीम में कितनी होम मीटिंग होती है, जो ज्वाइन होती है उसके घर में होम मीटिंग होती है क्या, मेरे टीम में कितने लोग 6 बेसिक अप्लाई करते हैं, कितने लोगों का डायमंड क्लब। सर ने बताया, अरुण सर ने, बिना डायमंड क्लब का बिजनेस नहीं बढ़ता। अभी लॉयल्टी क्लब आया, डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करते लॉयल्टी क्लब में एंट्री करो, उसके घर में डिस्प्ले हॉल की ओपनिंग करो, डायमंड क्लब उसको सिखाओ, सुपर डायमंड क्लब सिखाओ, क्राउन डायमंड क्लब सिखाओ, उसकी लिस्ट बनाओ, उसके लिस्ट पर काम करना शुरू करो, होम मीटिंगों से बिजनेस बढ़ाओ, वीकली मीटिंग की तैयारी करो। हमारा नेटवर्क बढ़ेगा कैसे? जब तक कि हम काम नहीं करना सीखेंगे। 5-6 काम। सतीश पंडित सर कहते हैं, अगर आपने 1000 लोगों को प्लान शो कर दिया तो आपका बिजनेस 40 लाख का हो सकता है। करो तो सही। 40 लाख का बिजनेस करना है, महीने की 1 लाख की इनकम चाहिए, 1000 लोगों को प्लान शो करो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कंफर्ट जोन में रह के कोई तो भी आए और मेरे नीचे आके काम करे। ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। तो हमें ही तैयारी करनी पड़ेगी, हमें उतरना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा और हमें ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पहला काम हमें करना है, नेटवर्क बढ़ाने के लिए खुद प्लान श्योर बनना है, लोगों को प्लान श्योर खड़े करने हैं। उसके बाद में होम मीटिंग की संख्या बढ़ानी है, वीकली मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, वीकली मीटिंग से बिजनेस बढ़ता है, और सेमिनार की तैयारी करनी है। हम क्या करते हैं, जितने भी रॉयल्टी हमारे टीम के अंदर है उनको हम सेमिनारों की एडवांस बुकिंग करना सिखाते हैं, घर घर जाकर टिकट बेचना सिखाते हैं, सेमिनार की तैयारी, क्योंकि माहौल से बिजनेस बढ़ता है और वो माहौल में लोगों को लाना बहुत जरूरी है। और ये बिजनेस में माहौल में तब लोग आएंगे जब बड़े फंक्शन की तैयारी आप करना सीख जाओगे। तो ये 4 पॉइंट सतीश पंडित सर ने बताए हैं कि भाई 1-to-1, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली सेमिनार, ये 4 पॉइंट को फॉलो करो, आपका बिजनेस बढ़ेगा, जिससे नेटवर्क बढ़ेगा। उसके बाद में जूम मीटिंग की तैयारी करना सीखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जूम मीटिंगों से देखो, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना सीखो। हम टेक्नोलॉजी के सहारे भी आगे बढ़ सकते हैं। ये अभी आज आपके मीटिंग में 1000 लोग होने चाहिए, क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण क्या है? हम टेक्नोलॉजी के सहारा, देखो बड़ा बनना है तो 5G माइंडसेट के साथ काम करना सीखना पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना भी सीखना पड़ेगा। सेकंड, नए टेंशन पर काम करना सीखे। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, डेप्थ में नए टेंशन पर काम करना सीखे। डेप्थ में जिसने काम करना सीख लिया, उसका बिजनेस यू बढ़ता है, उसका बिजनेस कोई रोक ही नहीं सकता। हर महीने दोनों डेप्थ में बिजनेस आना चाहिए, 40-40 हजार का। देखो फिर बिजनेस कैसा बढ़ता है। नए टेंशन खड़े करो डेप्थ में, नए लीडर खड़े करो डेप्थ में।
तो पहला मैंने आपको बोला है गोल सेट करो, दूसरा बोला है मैंने नेटवर्क बढ़ाना सीखो, तीसरा बोला है मैंने टेंशन पर काम करो, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो है कि वैल्यूम कैसे बढ़े, बिजनेस वैल्यूम कैसे बढ़े। तो लॉयल्टी क्लब हमारा है, लॉयल्टी क्लब 2500 बीवी, लोगों को 100% यूजर बनाओ। धीरे धीरे उसके यहाँ पर डिस्प्ले हॉल की ओपनिंग करो, उसको डायमंड क्लब सिखाओ, सुपर डायमंड क्लब सिखाओ, उसको रिटेलिंग सिखाओ। जब भी प्लान दिखाने को जाए तो पहले प्रोडक्ट प्रेजेंट करें। तो लॉयल्टी क्लब, डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब बिजनेस को मल्टीप्लाई करता है, तो वो सिखाओ। बिजनेस वैल्यूम जनरेट होना चाहिए। जैसे हमारे अरुण सर ने भी बहुत सारे डायमंड लोगों के फोटो दिखाए, डायमंड क्लब वालों की, रियल में यही बिजनेस है। 1 तारीख को बिल होना चाहिए, लीडर एग्जाम्पल, डायमंड क्लब का बिल 1 तारीख को होना चाहिए, उसे बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस वैल्यूम क्रिएट कब होगा, जब हम सही तरीके से डुप्लीकेशन करेंगे और रिटेलिंग की ताकत टीम को सिखाएंगे। तो हम होम मीटिंग में, वीकली मीटिंग में सिखा सकते हैं हर आईडी पर 5-10 हजार व्यू कैसे हो। उसके बाद में टारगेट पर डे टारगेट, पर स्टेशन टारगेट, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर स्टेशन, पर लीडर ग्रोथ। जब तक टारगेट लेकर काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो साथ साथ टारगेट लेकर भी काम करें। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको बिजनेस बहुत मल्टीप्लाई करना है तो लीडर का निर्माण करें। आपको बड़ा बिजनेस अगर करना है तो लीडर की संख्या बढ़ाए। हमारे टीम में पिल्लर जो होते हैं ना, बीसी सर बोलते हैं, एक अगर पिल्लर है, बड़ा पिल्लर हम खड़ा कर देते हैं तो उससे ऊपर से कितने भी ट्रक चले जाए वो हिलता नहीं। वो जो होता ब्रिज वो हिलता नहीं, अगर उसके नीचे सही तरीके से हम पिलर खड़ा कर दें। तो हमारे नीचे लीडर की संख्या बढ़नी चाहिए। जब तक हम लीडर की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा बिजनेस बढ़ नहीं सकता। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लीडर कब बढ़ेंगे, जब उनको हम किताबों से जोड़ेंगे, हम उनको इस जूम मीटिंग से जोड़ेंगे, हम उनको एलडीपी ट्रेनिंग देना सिखाएंगे, हम उनको सेमिनारों की तैयारी करना सिखाएंगे। देखो जिस तरह से भूख पेट को होती है ना, उस तरह से दिमाग को भी भूख होती है। और सतीश पंडित सर बोलते हैं इधर से इधर जो काम करेगा वही करोड़पति। इधर कितना भी खाओ, गुलाब जामुन खाओ, समोसे खाओ, कुछ भी हो, कुछ नहीं हो सकता। इधर डेली 1 घंटा अपने दिमाग को देना सीखे और डेली 1 घंटा लोगों को अपने दिमाग पर काम करना सिखाए। अगर हम ये काम करना सीख गए तो हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। लीडर की संख्या बढ़ेगी जब हम उसके माइंड पर काम करना सीख जाए। तो दोस्तों बहुत कुछ बताने के लिए मेरे पास में है। ये 5 पॉइंट अगर आपने फॉलो किए तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको कोई कामयाब बनने से रोक नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण भी मैं आपसे 4 बातें करूंगा, वो है अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो जिम्मेदारी लेना सीखिए। पूरे टीम की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ले। जिम्मेदार व्यक्ति ही कामयाब होता है, और जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कामयाब नहीं होंगे। पूरे टीम की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर होनी चाहिए। मेरे टीम में जो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन है उसकी रॉयल्टी, उसकी टेक्निकल मेरी जिम्मेदारी, मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी, मेरी टीम की कामयाबी मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरा शब्द, आप हार्डवर्कर बने। बिना हार्डवर्क के कामयाबी नहीं मिलती है। 5 साल एक बार दिल लगाकर काम करें, हार्डवर्कर बने। तीसरा, ईमानदार बने, ईमानदारी से काम करें। ईमानदार, किसी को दिखाने के लिए ईमानदार बने, खुद के आत्मा के साथ में खुद के साथ ईमानदार बने। चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, चरित्रवान बने। चरित्रवान बहुत अलग अलग पार्ट में हो सकता है। उसका नजरिया अच्छा हो, उसका रवैया अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, तो चरित्रवान बने। जब तक हम चरित्रवान ने, लोग हमारा स्टडी करते साहब, हमारा नजरिया पहले पहचान लेते हैं कितने पानी में है। तो चरित्रवान बने। जब तक हम इन 4 पॉइंट को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारा बिजनेस नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आखिरी का पॉइंट अपन लेंगे, भीड़ का हिस्सा ना बने। भीड़ पहचान छीन लेती है साहब। अगर भीड़ से अलग खड़ा रहना तो उसके लिए साहस चाहिए। तो भीड़ से बाहर निकले और खुद को देखो, सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नजर बदलो नजारे बदलेंगे, दिशा बदलो तो दशा बदलेगी। और कहते हैं हमारे सर कि जब तक हम दिशा नहीं बदलेंगे तब तक दशा नहीं बदल सकती। इसलिए फास्ट मोर बने, अपने ड्रीम के साथ काम करें। बिल्कुल दशरथ मांझी ने कंटिन्यूटी, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी पर काम किया था, उस तरह से कमिटमेंट और कंटिन्यूटी पर काम करना सीखिए।
दोस्तों अभी एनिवर्सरी आने वाली है, आप टारगेट लेकर काम करें, बिल्कुल प्लानिंग बनाए, रणनीति बनाए, वाइटल को अपना क्या बनाए, जय और वीरू की जोड़ी बनाए, वाइटल डायमंड क्लब, लॉयल्टी क्लब, डायमंड क्लब, वाइटल, उसको जय और वीरू की जोड़ी बनाए, नए नए वाइटल टेप में खड़े करें, नए नए रॉयल्टी खड़े करें, नए टेक्निकल के लिए काम करें, क्योंकि बिजनेस बढ़ता है टेक्निकलों से। तो टेक्निकल की संख्या अपने टीम में बढ़ाए। अगर टेक्निकल बढ़ गए तो फिर सबने बोला है टेक्निकल बन गया तो फिर वो पूरे इंडिया में बिजनेस फैला सकता है। तो आप आपकी टेक्निकल की तैयारी करें, और बहुत कुछ बताने के लिए मेरे पास में, लेकिन शाम वो 1 घंटा हो रहा है, तो मेरे पास में तो इतना कुछ डाटा है, और मैं थकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं मेरे काम से प्यार करता हूं। तो बहुत कुछ है। आखिरी का है कि इंजन की रफ्तार ही बिजनेस की रफ्तार होती है साहब। पैसेंजर वाला इंजन मत बनो। आज वो वक्त 5G वाला इंजन चाहिए साहब। आज लीडर का आकार बिजनेस का आकार होता है। आप लीडर हो, लीडर 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 लीडर। अगर आपको बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, लोग लीडर के पीछे आते हैं। लीडर बनो। लीडर का आकार बिजनेस का आकार, लीडर के सोच का आकार बिजनेस का आकार, लीडर के सपनों का आकार बिजनेस का आकार, और इंजन की रफ्तार ही बिजनेस की रफ्तार होती है सर। इंजन बनो। और इंजन भी कौन सा? बुलेट ट्रेन वाला चाहिए, अभी 5G वाला चाहिए। 1 घंटे में 700 किलोमीटर। अगर वही पैसेंजर वाला इंजन बनने रहोगे ना, तो साहब 4 साल हो गए रॉयल्टी पर ही है साहब, 5 साल ज्वाइन करने को हो गए सर, पिन निकल नहीं रही। अरे साहब, आपके अंदर घुसकर कोई आपको कामयाब नहीं करेगा, आपको ही खड़ा होना पड़ेगा और आपको इंजन बनकर काम करना पड़ेगा साहब। बहुत कुछ है। तो अरुण सर। यस सर। यस सर। सर 1 घंटा हो गया, मेरे को लगा कि नहीं भी अभी रुकना चाहिए। बिल्कुल सर, आप चाहें तो 5-7 मिनट और बात करें। नहीं है सर, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं एक ही बात करना चाहता हूं सर कि देखो, मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और पैशन के साथ काम करो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिंदगी बोलते हैं ना सर वो कि तोहफा और बंदूक से जीती जाती है, जिंदगी सिर्फ मजबूत इरादों से जीती जाती है। मजबूत इरादों के साथ सब मिलकर काम करें, और मुझे बहुत गर्व है इस टीम पर। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join